नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आप सबको मेरे तरफ से और मेरे टीम के तरफ से मेरी क्रिसमस और सीजन्स ग्रीटिंग्स। जो साउथ इंडिया में आईटी में काम कर रहे हैं, एनसीआर में काम कर रहे हैं, उनके लिए सबको अब इस हफ्ते कोई ऑफिस नहीं होगा। यूरोप और अमेरिका कम्प्लीटली बंद है। जापान में भी कुछ बहुत एक्टिविटी नहीं होगा। मार्केट ट्रेडिंग बहुत दिन होगा। जो मार्केट का ट्रेंड्स है हमें पता नहीं लगेगा। मैं एक हफ्ते से आपको बोल रहा हूँ, वही सच है। तो मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जनवरी 5 के बाद ही हम ट्रेंड को माप सकते हैं। जो अभी हो रहा है ये सब शैलो ट्रेड्स हैं। आज निफ्टी नीचे ओपन हुई, उसके बाद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आए और खरीदारी शुरू की। तो मार्केट लगभग 100 पॉइंट तक ऊपर गई थी। जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था तो 70 पॉइंट ऊपर थी। बैंक निफ्टी माइल्डली पॉजिटिव थी और सुबह बहुत नेगेटिव थी। तो आज इससे हम शुरुआत करते हैं। सोने भी फ्लैट है, सोने भी लाइट ट्रेडिंग हो रही है। अभी सब डायरेक्शन जनवरी 5 के बाद ही पता लगेगा। तो हम शुरू करते हैं। ताज़ा खबर है टाटा कैपिटल के बारे में। टाटा कैपिटल पब्लिक इश्यू कर रहा है $2 बिलियन का इश्यू। कोटक महिंद्रा से उन्होंने कहा है कि आप प्रोसेस शुरू करें। 2025 सितंबर तक ये लिस्ट हो जाएगा। ग्रे मार्केट में प्राइसेस 900 रुपीस पे शेयर ट्रेड है। तो ग्रे मार्केट के ऊपर से ही लिस्ट होगा। ये बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक होगा। ये हीरे के सुई होगा। तो अगर आपने खरीदा तो एक आईपीओ की लॉटरी के तरफ देखना चाहिए, ना कि आप इसे लिस्टिंग के बाद तुरंत मत कंसीडर कीजिए। वैसे कंसीडर करने से आपको लाभ नहीं आएगा, नष्ट ही आएगा, जैसा अब टाटा टेक्नोलॉजीज में हो रहा है। टाटा टेक्नोलॉजीज एक टाटा कंपनी है, अच्छा कंपनी है, ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर बनती है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी बेहतरीन कंपनी है। लेकिन जो दाम में वो लिस्ट हुआ वो बहुत एक्सपेंसिव था। उधर से करेक्शन शुरू हो गया। अब करेक्ट होते होते लाइफ टाइम लो तक पहुंच गया। अभी 900 के नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर आप लिस्टिंग के बाद इसको कंसिडर करते तो आपको नुकसान हो जाता। जो आईपीओ प्राइस है उससे बहुत ज़्यादा अभी भी है, लेकिन जो इमीडिएट आईपीओ के पॉप में जिन्होंने खरीदा उनके लिए नुकसान ही नुकसान है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, आप हीरे की सुई मत खरीदें। अगर आपको तमिल पता है तो आप हमारे रविवार की वीडियो देख सकते हैं, जहाँ मैंने हीरे की सुई के बारे में विश्लेषण में बात की है। तो ये रहा पहला न्यूज़ आइटम, जहाँ टाटा कैपिटल लिस्ट हो रहा है। टाटा कैपिटल टाटा ग्रुप की तीसरी अटेम्प्ट है। इंडिपेंडेंस के पहले और इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बैक किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये एक पारसी बैंक थी, लेकिन नेशनलाइज हो गई। उसके बाद रतन टाटा ने टाटा फाइनेंस नाम का एक कंपनी खोला था जो फाइनेंसिंग कर रही थी। वहाँ से दिलीप पेंसे नाम का एक आदमी उसको चला रहे थे। उनके पास रतन टाटा का पावर ऑफ अटर्नी भी था। उन्होंने उसमें हेरा फेरी की, स्टॉक ट्रेडिंग की और बड़ा नुकसान हो गया। आरबीआई ने आदेश दिया कि वो सारे डिपॉजिटर को पैसे को लौटें। तो टाटा ने अनाउंस किया जिन जिन को पैसा चाहिए वो आके ले सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ डिपॉजिटर्स ने पैसा वापस नहीं लिया। टाटा पे अपना कॉन्फिडेंस जिताया। उस कंपनी को टाटा मोटर का सब्सिडरी बनाया गया। उस कंपनी का नाम टाटा मोटर फाइनेंस है। आज वो टाटा मोटर फाइनेंस टाटा कैपिटल का एक अंग हो गया है और टाटा मोटर्स को 4.7% की स्टेक मिली है टाटा कैपिटल में, इन एक्सचेंज ऑफ टाटा मोटर फाइनेंस बिजनेस। तो ये रहा टाटा और फाइनेंस की स्टोरी। भारत में के छोड़ के थोड़ा बाहर की जाए तो एप्पल लगभग $4 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंच रही है। $3.86 ट्रिलियन उनकी मार्केट कैप है। तो दूसरा न्यूज़ ये है कि दूसरे जगह में एनवीडिया है। हमने दो ऐसे स्टॉक को अपने ग्राहक को रेकमेंड किया था। एक था टीएसएमसी, जहां से हमने इसको कंसिडर किया उससे ये दुगना हो गया है। इस साल में 90% रिटर्न दे चुकी है, पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स।
एनवीडिया, इंटेल सब ये चिप्स डिज़ाइन करते हैं, लेकिन इन सब चिप्स को मैन्युफैक्चर करना टीएसएमसी ही है। सो टीएसएमसी को बहुत ज़्यादा लाभ मिल गया है और वो हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है। जिन्होंने हमारे सलाह पे इसको कंसिडर किया, उनको ये बहुत अच्छा दिन है। गूगल को हमने कंसिडर किया जब न्यूज़ बुरा आ रहा था उनकी सॉफ्टवेयर के बारे में 90 रुपये में, लेकिन उन सारे प्रॉब्लम्स को पार कर कर आज गूगल एक अच्छे पोजीशन में पड़ गया है और उनकी एआई ड्रीम्स भी लगते हैं कि साकार हो रही हैं। वो क्वांटम चिप भी भी अनाउंस किया है, उसमें भी उनको पॉजिटिव ट्रैक्शन मिली है। तो इस स्टॉक में भी हमने दुगना रिटर्न्स देखती है। तो ये रहा इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका का न्यूज़। जापान में होंडा ने अनाउंस किया है कि वो निसान को अक्वायर करेगी, लेकिन पोलाइटली नाम मर्जर कर रहे हैं। मित्सुबिशी में सबसे बड़ा शेयर होल्डर निसान है। क्या मित्सुबिशी भी इस मर्जर में ज्वाइन होगा, इसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन मित्सुबिशी जनवरी 30 तक डिसाइड करेगी। इस मर्जर में टोयोटा होंडा का नुकसान होगा शॉर्ट टर्म में, ऐसा मार्केट का ओपिनियन है, इसीलिए स्टॉक को करेक्ट किया था। तो इसको काउंटर करने के लिए होंडा ने अनाउंसमेंट की कि वो अपने 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को बाईबैक करेगी और इसके लिए $7 बिलियन डिप्लॉय करेगी। इस न्यूज़ को देखते हुए होंडा की शेयर्स 16% एक दिन में इंक्रीज हुई है। तो ये होंडा और निसान का मर्जर चालू है और एक दिन मर्ज भी हो जाएगा। भारत में इसका इम्पैक्ट ये हुआ, चेन्नई में एक निसान का बड़ा फैक्ट्री है और उसके पहले डस्टर बहुत सक्सेसफुल ब्रांड्स थे। तो क्विड को होंडा का जाएगा और ये लो एंड कार से लेके सबसे हाई एंड तक होंडा का पकड़ रहेगा। होंडा सिविक अच्छा किया, अभी होंडा एलिवेट और होंडा जैज़ भी अच्छी सेल्स कर रही है। तो भारत में पहले 3-4 होंगे मारुति, हुंडई, टाटास, महिंद्रास और उसके बाद टोयोटा और छठी पोजीशन में होंडा पहुंच जाएगा। होंडा को टू व्हीलर मार्केट में भी एक बड़ा पोजीशन है भारत में, ये सब हम सब जानते हैं। तो एक दिन में बाईबैक के कारण 16% ऊपर गया है होंडा का स्टॉक। तनिष्क ने अनाउंस किया है कि उनके पास अब 300 मिया शोरूम हो रहे हैं। तमिलनाडु में 27 शोरूम्स हैं, जिसमें 15 चेन्नई में हैं। उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि वो तमिलनाडु में एक्सपेरिमेंट करेंगे और टायर 2 टायर 3 सिटीज़ जैसे तंजावुर, दिंडुकल जाएंगे और वैन में एटीएम की तरफ सेल होगा और डिस्प्ले भी रखे जाएगा। जिन जिन टाउन्स में उनको डिमांड की ट्रैक्शन देखने को मिलती है, उधर मॉम एंड पॉप स्टोर के जैसे स्मॉल शोरूम ओपन करेंगे। रिलायंस में न्यूज़ है कि रिलायंस ने शीन नाम की वो अपनी चाइनीज़ ब्रांड को लॉन्च किया, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। ये ज़ूडियो के साथ compete करने वाली थी। तो जियो ने ये डिसाइड किया कि वो ये शीन प्रोडक्ट को ऑनलाइन में लॉन्च करेंगे, ये जियो वेबसाइट में। लगता है मेरे ऑफिस में सब लोग ज़ूडियो यूज़ करते हैं, उनसे पूछताछ करने से ये लगता है कि ये ब्रांड फ्लाई नहीं करेगा, क्योंकि चाइना में इसे चीप ब्रांड के रूप से जाना जाता है। रिलायंस ने ये भी अनाउंस किया है, क्योंकि उन्होंने दाम बढ़ाया, ये जियो का टैरिफ बढ़ाया, उसमें से 3.676 क्लाइंट्स ने ये ऐप छोड़ दी है। रिलायंस के पास सबसे एक्टिव कस्टमर्स आज भी हैं, लेकिन 3.76 मिलियन सब्सक्राइबर्स ने अपना सेल फोन डिसेबल कर दी है। इससे साफ है कि लोग हायर प्राइसेस नहीं पे करना चाहते हैं। अभी भी नंबर 1 एक्टिव यूजर में रिलायंस जियो है, लेकिन जो आरपू का लीड है वो भी अभी भी एयरटेल से है और बरकरार है। जोमेटो ने अपना डेब्यू सेंसेक्स में की है, उस प्राइस डाउन में बढ़ावा आया है, लेकिन इतना बढ़ावा है कि उनसे कई गुना बड़े कंपनी जैसे नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर से उनके मार्केट कैप और वेटेज बढ़ गया है। इसे हम फ्रेंची कहते हैं। इस फ्रेंची कितना दिन लास्ट करेगा कोई बता नहीं सकता।
अगर आप अदर इनकम को न कंसिडर करें तो जोमेटो लॉस मेकिंग स्टॉक है, इसे हमें देखना नज़रअंदाज करना चाहिए, ये बहुत एक्सपेंसिव है। विप्रो में ये न्यूज़ है कि उन्होंने श्रीनिवास पालिया के अंडर 8 लोगों को प्रमोट किया है वेरियस रोल्स में। उसमें रंजित घोष को चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का रोल दिया गया है। तो एक फॉलिंग मार्केट शेयर को काउंटर करने के लिए विप्रो ने बाहर से आदमी लेना बंद कर दी है, अपने खुद की लोगों को प्रमोट कर कर उनको चांस दे रही है। अगर आप स्टॉक कंसिडर करना चाहें तो कर्नाटका बैंक अच्छे पोजीशन में है। इस महीने के अंत आ गया, ये क्वार्टर का अंत है। जनवरी 10 के साथ रिजल्ट्स आना शुरू कर देंगे। इसमें से और 4 रुपया उसका बुक वैल्यू बढ़ने वाली है और अभी भी 0.7 बुक में है। अगर आपने इसको कंसिडर की तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास इस वीडियो को भेजें और उनको सब्सक्राइब करने का आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।